नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस वीडियो में और हमारे YouTube चैनल सबसे अनोखा सेंटर में। तो हम पढ़ रहे थे अध्याय 1 संबंध एवं फलन, जिसकी हम प्रश्नावली 1.2 को हल कर रहे थे और इस प्रश्नावली के हम 7 सवालों तक हल कर चुके थे। और पिछली वीडियो में हमने छठवां और सातवां सवाल देखा था, अर्थात हल किया था। 6 और 7 सवाल को हल किया था। तो यदि आप पिछली वीडियो को देखना चाहते हैं तो उस वीडियो की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और इस वीडियो में ऊपर आई बटन पर भी उस वीडियो की लिंक मिल जाएगी, तो आप वहां से जा कर के उस वीडियो को देख सकते हैं। और आज की वीडियो में हम प्रश्न 8 और 9 को हल करेंगे। तो चलिए प्रश्न 8 कर लेते हैं। तो प्रश्न 8 है हमारा, मान लीजिए कि ए तथा बी दो समुच्चय हैं। सिद्ध कीजिए कि एफ जो हमारा फलन है वह ए क्रॉस बी से बी क्रॉस ए पर है। इस प्रकार की हमें एक फलन दिया गया है एफ ए कोमा बी बराबर बी कोमा ए, जिस प्रकार हमें आगे के सवालों में दिया जाता था एफ एक्स बराबर कुछ दिया जाता था, यहाँ ए कोमा बी बराबर दिया गया है बी कोमा ए। एक एकेकी आच्छादी फलन है। हमें ऐसा सिद्ध करना है कि जो ये हमारा फलन दिया गया है ये एकेकी आच्छादी फलन है। तो सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं, हमें फलन दिया गया है ए कोमा बी बराबर बी कोमा ए, और जो ये फलन है ये ए क्रॉस बी से बी क्रॉस ए पर है। ठीक है, अब आप ये ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए को थोड़ी समझ लीजिए ये क्या होते हैं। ठीक है, ये ए और बी तो हमारे समुच्चय हैं। ठीक है, और तो अब हम ए क्रॉस बी फिर किस प्रकार से निकाला जाता है। तो यदि हम ए बराबर मान के चलें कि हमें ए में दिया गया है 1 और 2, ये दो संख्याएं दी गई हैं, और बी में बी समुच्चय में भी हमें इसी प्रकार से कुछ संख्याएं देंगी। मान के चलते हैं ए बी सी, इसमें इस प्रकार से दी गई है। तो यदि हमें ए क्रॉस बी निकालना है, इसमें ये निश्चित नहीं होता है कि इसमें संख्याएं समान रहें, इन दोनों में संख्याएं समान रहें, बराबर रहें, ये निश्चित नहीं होता है। इसमें दो संख्याएं हैं तो इसमें 3 हो सकती हैं, संख्याएं अलग अलग हो सकती हैं। ठीक है, तो यदि हम ए क्रॉस बी निकालना चाहें, ठीक है, ए क्रॉस बी, तो हम किस प्रकार से निकालेंगे। ए है हमारा ए और फिर है क्रॉस फिर है बी। तो सबसे पहले हम ए का अवयव लेंगे और ए के अवयव का इन तीनों अवयवों में गुणा कर देंगे, तो हमारा हो जाएगा 1 कोमा ए। इस प्रकार से ए क्रॉस बी निकाला जाता है, और 1 कोमा बी इस प्रकार से निकालते जाएंगे 1 कोमा सी। ठीक है, अब इसी प्रकार से अब इसका दूसरा अवयव लेंगे और फिर इन तीनों में उनको इसी प्रकार से लिख देंगे 2 कोमा ए और 2 कोमा बी, 2 कोमा बी और 2 कोमा सी। ठीक है, इस प्रकार से हम ए कोमा और ए क्रॉस बी निकाल लेते हैं। और यदि हमें बी क्रॉस ए निकालना हो तब हम वी का अवयव लेते हैं, चूंकि वी क्रॉस ए पहले वी है तो सबसे पहले हम वी का एक अवयव लेंगे और इस अवयव के साथ लिख देंगे। तो हम वी क्रॉस ए कैसे निकालेंगे, सबसे पहले ए अवयव लेंगे और इनके साथ लिख देंगे, तो ए कोमा 1 और ए कोमा 2। ठीक है, इसी प्रकार से लिख देंगे वी कोमा 1 और वी कोमा 2, और इसी प्रकार से लिख देंगे सी कोमा 1 और सी कोमा 2। ठीक है, इस प्रकार से हम ए क्रॉस और बी क्रॉस को निकालते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है ना, तो अब चलते हैं अपने सवाल की तरफ। तो हमें सवाल में सिद्ध करना है कि जो ये हमारा फलन दिया गया है ये एकेकी आच्छादी है। तो हमें इसमें पता करने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, इसमें हमें पता करने से कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि हमें तो एकेकी आच्छादी फलन सिद्ध करना है। ठीक है, तो हमारा जो फलन है वो एकेकी और आच्छादक तो है ही है, बस हमें सवाल में दिखाना है कि हम किस प्रकार से दिखाते हैं।
तो चलिए सबसे पहले हम एक एक ही फलन है तो दिखाते हैं कि किस प्रकार से एक एक ही है। तो जो हम किस प्रकार से एक एक ही को दिखाते हैं, हम f(x1) बराबर f(x2) लेते हैं और हल करते हुए x1 बराबर x2 ला देते हैं। तो चलिए फिर एक एक ही दिखा देते हैं। तो फिर हम इसमें उसमें हम x1 आगे के सवालों में x1 और x2 संख्याएं लेते थे, लेकिन हम इसमें a1 और v1 और a2 और b2 इस प्रकार से संख्याएं लेंगे। और जो ये संख्याएं लेंगे हम a क्रॉस b से, ये प्रांत है हमारा, ये सह प्रांत है, इससे x के मान लिए जाते हैं और इससे y के मान लिए जाते हैं। तो हम जो ये संख्याएं लेंगे ये x की संख्याएं, ठीक है ना, x के रूप की हैं, क्योंकि f(x1) और f(x2) करके हम एक एक को सिद्ध करते हैं। तो ये x1 के रूप का है, ये x2 के रूप का है। तो जो ये हमने संख्याएं ली ये a क्रॉस b से ली हैं, तो हम कह सकते हैं जो ये संख्याएं बिलोंग कर रही हैं a क्रॉस b से, ठीक है, इस प्रकार से, क्योंकि यहाँ a है यहाँ b है। तो सबसे पहले a का अवयव है a और b का अवयव है b, तो इस प्रकार से भी आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। अब हम f(x1) बराबर f(x2) लेते थे, ठीक है। तो यहाँ हम fa1 v1 लेंगे, ठीक है, इस प्रकार से लेंगे, क्योंकि यहाँ हमारा x तो है नहीं है, हमारा a1 और b1 है। तो हम यहाँ लेंगे fa1 और b1, ठीक है, और बराबर में ले लेंगे fa2 और b2, ठीक है, इस प्रकार से लेंगे। तो अब हम जब f(x1) बराबर f(x2) होता था तो हम हल करते हुए x1 बराबर x2 लाते थे, लेकिन यहाँ a1 और b1 है तो हम हल करते हुए a1 b1 बराबर a2 b2 ला देंगे। तो हमारा फलन सिद्ध हो जाएगा कि ये हमारा फलन एक एक ही है, ठीक है। तो सब इसके लिए तो हमें fa1, b1 का मान चाहिए होगा और fa2 b2 का मान चाहिए होगा। तो हम फलन से इसका मान निकाल लेंगे। तो हमारा फलन दिया गया है f(a)v और बराबर जो हमें प्राप्त होता है v ये प्राप्त होता है। तो यदि हम यहाँ पर a1 कर दें और यहाँ पर b1 कर दें तो फिर देखिए फिर क्या हो जाएगा। तो हम f(a) की जगह a1 कर दें यदि, और v की जगह b1 कर दें, तो यहाँ भी b की जगह b1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ b1 है तो b1 हो जाएगा, यहाँ a है तो यहाँ a की जगह a1 कर देंगे। तो हमारा fa1 और b1 का मान तो निकल आया। अब इसी प्रकार से यदि हम a की जगह a2 कर दें, b की जगह b2 कर दें, तो फिर हमारा fa2 b2 को मान निकल आएगा। तो हम लिख देंगे fa2 और b2, ठीक है, a की जगह हमने a2 कर दिया, b की जगह b2 कर दिया। तो हमारा प्राप्त होता है va, तो यहाँ हमारा v2 और a2 प्राप्त हो जाएगा। सिंपल सी बात है। तो हमें fa1 b1 और fa2 b2 के मान प्राप्त हो गए। अब हम ये मान जो है यहाँ पर रख देंगे। तो चलिए फिर fa1 b1 का मान रखते हैं। तो हमारा इसका मान है b1 और a1 है, ठीक है, b1 a1 मान है और बराबर में हमारा इस साइड fa2 b2 है, तो इसका मान है v2 a2, ठीक है, v2 और a2। अब आप लोग देखिए हमें दिखाना है a1 b1 बराबर a2 b2, लेकिन अभी तो हमारा उल्टी है संख्या v1 और a1 बराबर b1 b2 a2, ठीक है। तो यदि हम इन अवयवों की आपस में तुलना कर दें तो हमारा किस प्रकार से आ जाएगा। हमारा b1 बराबर है b2 के, ठीक है, b1 बराबर है b2, क्योंकि हम तुलना करेंगे तो इसका पहला अवयव और इसका पहला अवयव बराबर हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं तुलना करने पर, आप लोग लिख दीजिएगा लिखना हो तो, कि दोनों साइटों की तुलना करने पर, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर निकल के आएगा b1 बराबर b2 और यहाँ पर इसका दूसरा अवयव और इसका दूसरा अवयव, ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो हमारा हो जाएगा a1 बराबर a2, ठीक है, इस प्रकार से हो जाएगा। तो आप देखिए यहाँ b1 बराबर b2 है, यहाँ a1 बराबर a2 है, और हमें दिखाना होता है a1 और v1 बराबर a2 और b2, ठीक है। तो हम इस प्रकार से फिर लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि a1 बराबर है a2 की,
तो ये तो हाँ इस प्रकार से लिखने पर भी हमारा A1 बराबर A2 आ रहा है, B1 बराबर B2। तो फिर हमें इसे जो है हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो हम इस प्रकार से जब हम इसे लिख सकते हैं तो फिर हमारा जो है फलन एक एक ही सिद्ध हो जाता है इसी प्रकार से। तो हम यहाँ HP डाल देंगे, मतलब कि हैंस प्रूव इति सिद्धम। तो हमारा एक एक ही तो सिद्ध हो गया। अब हम बात करेंगे आच्छादक की। अब हम आच्छादक सिद्ध करेंगे। तो चलिए फिर आच्छादक को भी अब देख लेते हैं। अब आच्छादक देख लेते हैं। हमें इसमें एक एक ही है या नहीं, आच्छादक है या नहीं, ऐसा पता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमें सवाल में सिद्ध करना है। तो एक एक ही आच्छादी तो है ये। जब हमें एक एक ही आच्छादी फलन सिद्ध करना है तो केवल हमें दिखाना है कि किस प्रकार से दिखाते हैं, ठीक है ना। तो अब हम आच्छादी को किस प्रकार से दिखाते थे। आच्छादी को हम x का मान f(x) में रखते थे और उसका मान y लाते थे, लेकिन यहाँ पर f(x) वाला कोई फलन ही नहीं है। तो फिर हम इसे और टाइप से करेंगे, ठीक है ना, और प्रकार से करेंगे। वो आप देख लीजिए किस प्रकार से करेंगे। तो यहाँ पर हम किस प्रकार से करेंगे, यहाँ हम लिख देंगे, चूंकि यदि हम v, a, ठीक है, v, a, ठीक है, v, a क्यों लेंगे, क्योंकि ये जो हम आच्छादी के लिए जो हम अवयव लेते हैं वह यहाँ से लेते हैं, हम यहाँ से सह प्रांत से लेते हैं। ये सह प्रांत एक एक ही दिखाने के लिए इस समुच्चय से हम अवयव लेते हैं, लेकिन आच्छादक दिखाने के लिए हम इस समुच्चय से अवयव लेते हैं। तो बी क्रॉस ए, तो हमारा बी ए प्रकार का अवयव होगा। तो हमने यहाँ पर बी ए प्रकार का अवयव ले लिया, ठीक है ना। तो अगर हम बी और ए प्रकार का अवयव लेते हैं तो हमें ये एक्स के किस अवयव से प्राप्त हो जाएगा। तो यदि हम एक्स बराबर ए और कॉमा बी ले लें तो ये हमें प्राप्त हो जाएगा। वो कैसे प्राप्त हो जाएगा, आप देखिए, हमारा फलन है ए बी बराबर बी ए और हमने लिया है बी ए का मतलब यहाँ पर कोई भी संख्या हो सकती है, बी की जगह कोई भी संख्या और ए की जगह कोई भी संख्या। तो यदि हम इसी संख्या को पलट के ले लें तो हमारा एक्स का मान हो जाएगा, इसी संख्या को पलट के ले लें ए और बी और फिर इसे फलन में रख दें। तो हम फलन में रखेंगे ए बी को, तो हमारा ए बी और फिर जो हमारा फलन का मान होता है उसे पलटने पर इस संख्या को पलटने पर हमें फलन का मान प्राप्त हो जाता है, तो वी ए। तो ये संख्या हमें फिर प्राप्त हो जाती है, जो हम y बराबर लेते हैं वी ए, ये संख्या हमें प्राप्त हो जाती है। और जब ये संख्या हमें जो हम y बराबर लेते हैं वो x के किसी अवयव से प्राप्त हो जाती है तो हमारा फलन आच्छादक होता है। ऐसा मैंने आपको बताया, ये नियम होता है। तो ठीक है, तो फिर जब हमें ये प्राप्त हो जाती है तो हम इसे लिख देंगे, मैंने आपको पता करके बता दिया है लेकिन इसमें पता करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो हम लिख देंगे v, a बिलोंग करता है v क्रॉस a से, ठीक है। ये हमारा सह प्रांत है। या फिर हम इसे दूसरी प्रकार से लिख सकते हैं, अर्थात जो हमारा v, a है ये बिलोंग करता है y से, ठीक है ना। इस प्रकार से हम लिख देंगे और हम लिख देंगे और यह x बराबर a, b लेने पर कौन, यह का मतलब है यहाँ b, a, x बराबर a, b लेने पर प्राप्त हो जाता है, ठीक है, प्राप्त हो जाता है अतः हम लिख सकते हैं, अतः जो हमारा फलन है, अतः जो हमारा फलन f है वह आच्छादक तो है, ठीक है। आच्छादक या आच्छादी एक ही है, आच्छादक है। तो हमारा फलन एक एक ही भी हो गया, आच्छादक भी हुआ। तो हम आखिरी में लेन लिख देंगे, अतः जो हमारा फलन f है वह एक ही आच्छादी फलन है। अतः हमारा फलन f एक ही आच्छादी
फलन है। ठीक है, इस प्रकार से हम आखिरी में भाषा दे देंगे, फलन है। तो ये हमारा पूरा सवाल जो बोल रहा था सिद्ध करने के लिए, वो हम सिद्ध कर चुके हैं इस सवाल में। तो अब देखते हैं अगला। तो हमारा 9वां सवाल है, मान लीजिए कि स्मॉल एन बिलोंग करता है कैपिटल एन में। यहाँ कैपिटल एन का मतलब है नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याएं के लिए हमें ये फलन दिया गया है। ठीक है, यदि हम n का मान विषम संख्या लेते हैं तो हमें फलन ये लेना होगा। ठीक है, एफ एन बराबर हमें ये लेना होगा। यदि हम n का मान सम संख्या लेते हैं तो फिर हमें फलन एफ एन बराबर n/2 लेना होगा। ठीक है, द्वारा परिभाषित एक फलन। ठीक है, ये जो फलन हमें दिया गया है ये नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर पर दिया गया है। अब हमसे बोला गया है कि बतलाइए कि क्या फलन एफ एक की आच्छादी है। अपने उत्तर का औचित्य भी बताइए। तो फिर चलिए, हमें फलन दिया गया था ये एफ एन बराबर, और मैंने आपको ये बताई दिए ये फलन कब लेते हैं, यदि हम एन का मान विषम लेते हैं तो हमें फिर एफ एन बराबर ये फलन लेना होगा। और यदि हम एन का मान सम लेते हैं तो फिर हमें एफ एन बराबर n/2 लेना होगा। और ये फलन हमारा नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर पर है। तो हमें इसमें बतलाना है कि ये एक की आच्छादी है या नहीं, इसमें हमें सिद्ध नहीं करना है। तो सबसे पहले फिर एक की को पता करेंगे, उसके बाद पता करने पर जो परिणाम हमें प्राप्त होगा उसके अनुसार हम उसे सवाल में दिखाएंगे। तो फिर चलिए, फिर हम पता करते हैं। तो हमें फलन दिया गया है ये दिया गया है, और ये इस कैपिटल एन से हमें कैपिटल एन पर दिया गया है। तो फिर चलिए देखते हैं। तो ये हमारा प्रांत होता है, ये सप्रांत होता है। तो एक के लिए हम x का मान लेते हैं प्रांत से, x के मान प्रांत से लेते हैं। तो यदि हम x बराबर 1 ले लें तो 1 क्या है, ये एक विषम संख्या है। ठीक है, तो हम विषम संख्या के लिए एफ एन बराबर जो हम फलन का मान लेंगे वो लेंगे हम n+1/2। ठीक है, विषम संख्या के लिए जब n विषम है तो हम फिर ये लेंगे फलन। तो हमने ये फलन ले लिया, और यहाँ x बराबर नहीं लेंगे, n बराबर लेंगे, क्योंकि हमारे फलन में n है, x तो है नहीं है। तो हमने n बराबर 1 लिया, तो फिर यहाँ 1 रख देंगे। तो हमारा 1+1/2 हो जाएगा, और फिर हम 1+1 करेंगे तो हमारा 2/2 हो जाएगा। और जब हम इसे काट देंगे, कैंसिल कर देंगे आपस में, तो ये हमें 1 प्राप्त हो जाएगा। फिर इसी प्रकार से यदि हम n बराबर 2 ले लें तो जो हम 2 है वह एक सम संख्या है। देखो यहाँ जो सम संख्या के लिए फिर फलन हमारा ये होता है, 2 एक सम संख्या है, हमने 2 लिया है, n बराबर 2 एक सम संख्या है, और फिर इसके लिए फलन हमें एफ एन बराबर n/2 लेना होगा। तो फिर चलिए, तो हमने एफ एन बराबर अब ले लिया n/2, और अब n का मान रख दीजिए तो 2/2, और हमारा फिर आ जाएगा 1। अब आप देखिए, यहाँ हमने n बराबर 1 लिया था, यहाँ हमने n बराबर 2 लिया था, फिर भी इनके जो है इनके मान समान आ रहे हैं, इनके हल जो हैं समान आ रहे हैं फलन में रखने पर। ठीक है, हल या प्रतिबिंब, ठीक है, इनके समान आ रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। जब हम n के अलग अलग मान ले रहे हैं तो हमें इनके हल भी अलग अलग प्राप्त होने चाहिए, ऐसा जो है हमारा नियम होता है। ठीक है ना, तो फिर ये फलन जो है आज एक ही नहीं होगा। ठीक है, क्यों नहीं होगा ये आपको सामने दिखाई दे रहा है, क्योंकि इनके अलग अलग जो है संख्या लेने पर हमें इनके समान उत्तर प्राप्त होते हैं। तो फिर जब हमारा फलन एक ही नहीं होता तो फिर हम उदाहरण के माध्यम से समझाते हैं। वो कैसे समझाते हैं तो हम बता देंगे। हमने 1 और 2 लिया था, हमने कैपिटल एन से, और ये कैपिटल एन क्या है, यहाँ प्रांत है। ठीक है, प्रांत है, तो हमने ये लिया, और जब हमने 1 पर फलन का मान निकाला तो हमें फलन का मान जो है 1 प्राप्त हुआ। ठीक है, 1 प्राप्त हुआ, और जब हमने F2 पर फलन का मान निकाला तो हमें फिर भी 1 प्राप्त हुआ। लेकिन हम यहाँ पर बता देंगे जो हमारा 1 और 2 है
ये आपस में बराबर नहीं है, फिर भी हमें फलन के जो मान है वह बराबर प्राप्त हुए। अतः हम कह देंगे अतः जो हमारा फलन f है वह एक ही नहीं है। ठीक है, इस प्रकार से हम बता देंगे नहीं है। तो हमने अब एक ही तो देख लिया और उसे सवाल में भी बता दिया। अब देखते हैं हम आच्छादक को, सबसे पहले पता करते हैं, उसके बाद हम सवाल में दिखाएंगे। आच्छादक, सॉरी आच्छादी लिख सकते हैं या आच्छादक, एक ही बात है। अब आप लोग देखिए, तो हमें फलन तो वही दिया गया है, लेकिन हम यहाँ पर एक को चेक करने के लिए इस पहले समुच्चय में से हम n का मान लेते हैं। n है, सॉरी यहाँ पर फलन में n है तो हम n का मान लेंगे, यदि x होता तो x का मान लेंगे। तो और आच्छादक के लिए हम दूसरे समुच्चय से n का मान लेंगे यहाँ पर। ठीक है, ये n का मान हम कोई भी n का मान ले लें, यहाँ दूसरे समुच्चय से n बराबर कोई भी संख्या ले लें। मान के चलते हैं हम n बराबर 3 ले रहे हैं। ठीक है, n बराबर हम 3 ले रहे हैं। तो आप देखिए यहाँ यदि हम n बराबर 3 ले लें, ठीक है, हम यहाँ y बराबर भी बोल सकते हैं। ठीक है, y बराबर, ठीक है, तो जब हमने y बराबर 3 लिया, n बराबर नहीं, सॉरी बोलेंगे यहाँ पर y बराबर ही बोलेंगे, क्योंकि ये जो है हम सहप्रांत से ले रहे हैं ये अवयव। ठीक है ना, 3, तो ये हमें 3 n के किस मान से प्राप्त होगा ये हमको देखना है। यदि ये प्राप्त हो जाता है तो हमारा फलन आच्छादक है, यदि नहीं प्राप्त होता है तो हमारा फलन फिर आच्छादक नहीं है। तो यदि हम इस फलन में ये चूंकि हमारा ये 3 जो है विषम है, तो फिर हमें विषम फलन ही लेना पड़ेगा। तो यदि हम एफ एन बराबर n प्लस 1 और बटे 2 ले लें, ठीक है, और यहाँ पर हम जो है यदि n बराबर 5 ले लें, ठीक है, 5 ले लें, तो हमारा 5 और 1 6, और जब हम 2 से काट देंगे तो हमें 3 प्राप्त हो जाएगा। तो हमें जो ये y बराबर 3 है ये हमें मिल रहा है n के मान से। तो हमें किसी न किसी मान से तो मिल रहा है, और भी अगर आप संख्या लेंगे तो वह किसी न किसी n के मान से हमें प्राप्त हो जाएगी। यहाँ पर जो संख्या लेंगे तो हमें प्राप्त हो जा रही है। अतः हमारा फलन क्या है, अतः हमारा जो फलन है वह आच्छादक है। और जब हमारा फलन आच्छादक हो जाता है तो हम फिर x का मान f(x) में रखते हैं और फिर हम f(x) बराबर y दिखा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ हमारा fn है तो हम n का मान और fn में रखेंगे और हम y दिखा देंगे, तो हमारा जो हमारा फलन है जो आच्छादी सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, सिद्ध तो नहीं करना है मगर दिखाने के लिए आच्छादक सवाल में हमें इस प्रकार से करना होता है। तो चलिए फिर हमें फलन 2 प्रकार से दिया गया है, n बराबर विषम के लिए, n बराबर सम के लिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ले लेते हैं, सबसे पहले नंबर 1 में लिख लेते हैं यदि n सम है। ठीक है, यदि n सम है, यदि n विषम है, सॉरी सबसे पहले हम विषम लेकर के देखते हैं, विषम है। तो हमें विषम के लिए फिर फलन दिया गया है यहाँ पर एफ एन बराबर n प्लस 1 बटे 2। ठीक है, इस प्रकार से दिया गया है विषम के लिए। तो यहाँ से हम निकालेंगे n का मान। तो हमने बताया था कि f(x) बराबर y होता है, तो यहाँ fn है तो ये इसकी जगह भी हम y कर देंगे, तो हमारा y बराबर n प्लस 1 बटे 2 हो जाएगा। यदि अब हम इसका क्रॉस गुणा कर दें तो हमारा y का गुणा 2 में हो जाएगा, तो हमारा 2y हो जाएगा, और n प्लस 1 का गुणा यदि हम यहाँ बटे में 1 कर दें तो 1 से हो जाएगा, तो हमारा 2y बराबर n प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2y बराबर n प्लस 1। अब देखिए हमें n का मान चाहिए, तो अगर हम इस 1 को उस साइड ले जाएं तो हमारा 2y -1 हो जाएगा। ठीक है,
और यहाँ पर हमारा केवल 1 n बचेगा। तो इसे हम n बराबर लिख सकते हैं 2y-1। तो यहाँ हम n बराबर लिख सकते हैं 2y-1। ठीक है, तो हमारा n का मान आ गया। अब हम ये n का मान जो है fn में रखेंगे। तो हमारा fn बराबर है n+1/2। ठीक है, इस प्रकार से है। तो अब हम n की जगह पर जहाँ भी n है इस फलन में वहाँ 2y-1 रख देंगे। तो चलिए फिर f और n की जगह 2y-1 रख देंगे। तो हम यहाँ भी रख देंगे 2y-1। ठीक है, 2y-1 और यहाँ +1 है और बटे में 2 है। तो अब चलिए फिर अब हम आगे इसे हल करते हैं। तो अब ये -1 है, ये प्लस का, ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारा बचेगा 2y/2 और ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा बचेगा y। तो हमारा y आ गया 2y-1 में। और ये है हमारा n का मान। तो हम कह सकते हैं हमें fn बराबर प्राप्त हो गया है y। और जब हमें ऐसा प्राप्त हो जाता है तो हम कहते हैं अतः जो हमारा फलन है वह है, हमारा फलन आच्छादक है या आच्छादी फलन है। तो हम लिख देंगे अतः हमारा फलन जो f है वह विषम संख्या के लिए, विषम, चूंकि हम विषम संख्या के लिए फलन ले रहे हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो फिर हमारा जो फलन f है वह विषम संख्या के लिए आच्छादक है। ठीक है, आच्छादक है, इस प्रकार से लिख देंगे। तो अभी तो हमने विषम संख्या के लिए फलन को आच्छादक दिखा दिया सवाल में। अब हम दिखाएंगे सम संख्या के लिए। तो चलिए फिर नंबर 2 में हम डाल लेते हैं सम संख्या के लिए। यदि n बराबर सम है, यदि n सम है तब हम फलन क्या लेंगे? तब हमें फलन लेना होगा fn बराबर n/2। ठीक है, तो अब हम इससे भी हम y का मान निकाल कर और fn में रखेंगे। ठीक है, और फिर उसका मान भी अगर हमें y प्राप्त हो गया तो हमारा जो फलन है वह एक सम संख्या और विषम संख्या दोनों के लिए हमारा फलन आच्छादक हो जाएगा। तो चलिए फिर इससे फटाफट y का मान निकाल लेते हैं। तो fn बराबर हम y लिख सकते हैं। तो हम y लिख देंगे और n/2 है तो हम n/2 लिख देंगे। अभी यहाँ से हम n का मान निकालेंगे तो इस y का मान 2 में हो जाएगा, क्योंकि हम क्रॉस गुणा करेंगे तो हमारा y का गुणा 2 में हो जाएगा। तो 2y और इस n का गुणा यहाँ 1 में हो जाएगा तो n हो जाएगा। तो हमारा n बराबर निकल आएगा 2y। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं n बराबर 2y। ठीक है, इस प्रकार से लिख सकते हो। तो हमें n का मान 2y प्राप्त हो गया। अब हम n का मान जो 2y हमें प्राप्त हुआ है ये हम fn में यहाँ पर रख देंगे। जहाँ भी यहाँ n है सब जगह रख देंगे। तो हम लिख देंगे f2y बराबर हम लिख देंगे 2y/2। ठीक है, यहाँ n की जगह हमने 2y लिख दिया। अब ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो हमारा f2y बराबर फिर क्या निकलेगा? हमारा निकल आएगा y। और ये जो 2y है ये हमारा n का मान है। तो हम कह सकते हैं हमें fn का मान y प्राप्त हो गया है। और जब ऐसा हो जाता है तो अतः हम लिख देंगे अतः जो हमारा फलन है f जो है वह सम संख्या के लिए भी आच्छादक है। ठीक है, इस प्रकार से लिख देंगे। और इस प्रकार से हमारा 9वां सवाल भी हमारा कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो हमने इस वीडियो में 8वां और 9वां सवाल जो है देखा। अगली वीडियो में हम आगे के सवालों को देखेंगे। तो यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल सबसे अनोखा सेंटर को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।